चलिए आज के इस लेक्चर में हम मध्य प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण सम्मान जो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है उन सम्मानों के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और साथ में यह भी पढ़ेंगे कि ये सम्मान कब से स्टार्ट किए गए हैं और इनकी इनकी जो पुरस्कृत राशि है वह राशि कितनी दी जाती है। साथ में हम ये पढ़ेंगे कि जो यह सम्मान करंट में अभी किसे किन किन लोगों को दिया गया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं शरद जोशी सम्मान। शरद जोशी सम्मान के बारे में, शरद जोशी सम्मान जो है इसकी स्थापना सन 1992 में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा की गई थी और इस सम्मान में जो राशि दी जाती है वह 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है। यह सम्मान डायरी, रिपोर्टाज, व्यंग, ललित निबंध, पत्र आदि के क्षेत्र में दिया जाता है। यह सम्मान दिया जाता है डायरी, रिपोर्टर्स जो होते हैं, रिपोर्ट करने वाले लोगों को, व्यंग करने वाले व्यक्ति को, ललित निबंध, पत्र आदि के क्षेत्र में जो उत्कृष्ट कार्य करते हैं उन लोगों को शरद जोशी सम्मान दिया जाता है। यह सम्मान वर्ष 2017 में, शरद जोशी सम्मान जो है 2017 में व्यंग्यकार है यशवंत व्यास व्यंग्यकार को सम्मानित किया गया था। वर्ष 2017 में दिया गया था शरद जोशी सम्मान। किसे दिया गया था? वर्ष 2017 का शरद जोशी सम्मान दिया गया था, व्यंग्यकार है यशवंत सिंह व्यास को दिया गया था। और इसके साथ ही वर्ष 2018 का शरद जोशी पुरस्कार था वह रवीश कुमार है टीवी पत्रकार और लेखक विचारक। रवीश कुमार को दिया गया था शरद जोशी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। वर्ष 2018 का शरद जोशी पुरस्कार दिया गया था, शरद जोशी पुरस्कार या सम्मान कहा जाए, यह दिया गया था टीवी पत्रकार और लेखक विचारक रवीश कुमार को वर्ष 2018 के लिए दिया गया था। यह बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए आगे हम अगला पुरस्कार देखते हैं। अगला पुरस्कार है महात्मा गांधी सम्मान। महात्मा गांधी सम्मान की स्थापना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा सन 1995 में की गई थी और यह मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा स्थापित किया जाने वाला या शुरू किया जाने वाला सम्मान जिसमें सबसे अधिक राशि दी जाती है, सबसे ज़्यादा पुरस्कार राशि दी जाती है। इसमें पुरस्कार राशि दी जाती है महात्मा गांधी सम्मान में 10 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम। वर्ष 2018 के लिए महात्मा गांधी सम्मान दिया गया था पुणे की संस्था लोकायत को सम्मानित किया गया था। वर्ष 2018 में महात्मा गांधी सम्मान दिया गया था पुणे की संस्था लोकायत को। यह पुरस्कार दिया गया था महात्मा गांधी सम्मान पुरस्कार। महात्मा गांधी सम्मान पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? सन 1995 में। और इस सम्मान में 10 लाख रुपए की राशि दी जाती है। और विशेष बात, यह पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है या उन पर्टिकुलर किसी व्यक्ति को नहीं दिया गया है अभी तक। सिर्फ यह पुरस्कार गांधी विचार दर्शन पर कार्य करने वाली जो संस्था होती है, गांधी जी के विचारों के ऊपर जो कार्य करने वाली संस्था होती है, उस संस्था को दिया जाता है। और अभी लास्ट टाइम दिया गया था वर्ष 2018 में पुणे, जो कि महाराष्ट्र की लोकायत संस्था जो थी उसे सम्मानित किया गया था। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। एक सेकेंड। आगे हम अगला सम्मान पढ़ते हैं, राष्ट्रीय कबीर सम्मान। ठीक है, अगला सम्मान है हमारा राष्ट्रीय कबीर सम्मान। राष्ट्रीय कबीर सम्मान की स्थापना हुई थी सन 1996 में।
96 नहीं सॉरी सन 1986 में। और इसमें पुरस्कार राशि दी जाती है 3 लाख रुपए। ठीक है, राष्ट्रीय कबीर सम्मान दिया जाता है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। इसकी स्थापना की गई थी सन 1986 में और पुरस्कार की राशि दी जाती है 3 लाख रुपए। ठीक, वर्ष 2017 का राष्ट्रीय कबीर सम्मान जो था वह हिंदी कवि नरेश सक्सेना जो कि ग्वालियर के हैं उन्हें दिया गया था। 2017 का राष्ट्रीय कबीर सम्मान जो था 2017 का राष्ट्रीय कबीर सम्मान दिया गया था। हिंदी कवि है नरेश सक्सेना ग्वालियर के, उन्हें दिया गया था। और वर्ष 2018 का जो राष्ट्रीय कबीर सम्मान है वह तेलुगु कवि है। ये तेलुगु कवि गोटी वेकन्ना हैदराबाद को दिया गया था। ये हैदराबाद से बिलोंग करते हैं। ठीक, राष्ट्रीय कबीर सम्मान जो है 2017 का दिया था नरेश सक्सेना ग्वालियर के है और हिंदी कवि है। और 2018 का जो राष्ट्रीय कबीर सम्मान है वह तेलुगु कवि है गोरटी वेकन्ना हैदराबाद के, उन्हें दिया गया है। ठीक है, आगे हम पढ़ लेते हैं। राष्ट्रीय कबीर सम्मान जो है, राष्ट्रीय कबीर सम्मान कविता के क्षेत्र में दिया जाता है। इस सम्मान में 3 लाख रुपए की राशि भेंट की जाती है। ठीक है, कबीर सम्मान के बारे में हमने क्या पढ़ा। राष्ट्रीय कबीर सम्मान की स्थापना हुई थी सन 1986 में और राशि दी जाती है इसमें 3 लाख रुपए की राशि दी जाती है। और 2017 का किसे दिया गया था, हिंदी कवि थे नरेश सक्सेना जी ग्वालियर के, उन्हें दिया गया था। और 2018 का जो राष्ट्रीय कबीर सम्मान है वह तेलुगु कवि गोरटी वेकन्ना जो कि हैदराबाद के हैं उन्हें दिया गया है। ठीक है, अब आगे हम अगला सम्मान पढ़ लेते हैं। अगला सम्मान है हमारा तुलसी सम्मान। तुलसी सम्मान की स्थापना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 1983 में की गई थी और इसमें 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है। तुलसी सम्मान की स्थापना कब की गई थी, 1983 में की गई थी और इसमें राशि कितनी दी जाती है, 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है। ठीक है, अब आगे हम तुलसी सम्मान के बारे में पढ़ते हैं। यह सम्मान आंचलिक कथाओं के क्षेत्र में दिया जाता है। सम्मान दिया जाता है आंचलिक जो कथाएं होती है उसके क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति को तुलसी सम्मान दिया जाता है। वर्ष 2017 के लिए तुलसी सम्मान दिया गया था। चित्रकार थे ये। वर्ष 2017 के लिए तुलसी सम्मान दिया गया था। चित्रकार कैलाश चंद शर्मा को सम्मानित किया गया था। ठीक है, और वर्ष 2018 के लिए दिया गया विक्रम कुमार जो कि जयपुर राजस्थान के निवासी है। जयपुर राजस्थान के निवासी विक्रम कुमार को 2018 का तुलसी सम्मान दिया गया है। ठीक है, वर्ष 2017 का किसे दिया गया है तुलसी सम्मान, ये चित्रकार थे कैलाश चंद्र शर्मा को 2017 का दिया गया और 2018 का दिया गया विक्रम कुमार को, यह जयपुर के निवासी है। ठीक, और तुलसी सम्मान की स्थापना कब हुई थी, 1983 में और राशि दी जाती है 2 लाख रुपए और ये दी जाती है आंचलिक कथाओं के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति को तुलसी सम्मान दिया जाता है। आखिरी बार दिया गया है अभी 2018 में विक्रम कुमार है जयपुर राजस्थान के निवासी। अगला हम सम्मान पढ़ लेते हैं लता मंगेशकर सम्मान। लता मंगेशकर सम्मान, इसकी स्थापना सन 1984 में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया था। तुलसी सम्मान की स्थापना की गई थी। लता मंगेशकर सम्मान की स्थापना 1984 में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा की गई थी और इस सम्मान में 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है। साथ ही संगीत निर्देशन और पार्श्व गायन के क्षेत्र में
लता मंगेशकर पुरस्कार या सम्मान दिया जाता है। ठीक है। वर्ष 2017 में गायिका सुमन कल्याणपुर जो थी, वर्ष 2017 का लता मंगेशकर पुरस्कार दिया गया गायिका सुमन कल्याणपुर को। और वर्ष 2018 का जो लता मंगेशकर सम्मान है वह दिया गया संगीतकार कुलदीप सिंह को। कुलदीप सिंह को 2018 का दिया गया है और 2017 का दिया गया। सुमन कल्याणपुर ये सिंगर हैं, इन्हें लता मंगेशकर सम्मान दिया गया। लता मंगेशकर सम्मान की स्थापना की गई थी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 1984 में और राशि दी जाती है 2 लाख रुपए। किस क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत निर्देशन और पार्श्व गायन के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है। अब हम अगला सम्मान देख लेते हैं, किशोर कुमार सम्मान। किशोर कुमार सम्मान की स्थापना कब की गई थी? किशोर कुमार सम्मान की स्थापना सन 1997 में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा की गई थी। इसमें भी सम्मान के रूप में 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है। ठीक है। किशोर कुमार सम्मान की स्थापना कब की गई थी? किशोर कुमार सम्मान की स्थापना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा सन 1997 में की गई थी और पुरस्कार राशि दी जाती है 2 लाख रुपए। वर्ष 2019 का किशोर कुमार सम्मान जो है निर्देशक प्रियदर्शन एवं अभिनेत्री थी वहीदा रहमान को दिया गया है। वर्ष 2019 का किशोर कुमार सम्मान कब किसे दिया गया है? निर्देशक प्रियदर्शन और अभिनेत्री थी वहीदा रहमान जी, उन्हें वर्ष 2019 का किशोर कुमार सम्मान दिया गया। किशोर कुमार सम्मान की स्थापना कब हुई थी? सन 1997 में और इसमें 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है इनाम के रूप में। 19 में किसे दिया गया किशोर कुमार सम्मान? प्रिय निर्देशक थे ये प्रियदर्शन और अभिनेत्री थी वहीदा रहमान, इन्हें दिया गया है वर्ष 2019 का किशोर कुमार सम्मान। ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, अगला सम्मान देख लेते हैं। अगला सम्मान है राष्ट्रीय देवी अहिल्याबाई सम्मान। राष्ट्रीय देवी अहिल्याबाई सम्मान यह दिया जाता है इस राष्ट्रीय देवी अहिल्याबाई सम्मान की स्थापना हुई थी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा की गई थी सन 1996 में। राष्ट्रीय देवी अहिल्याबाई सम्मान की स्थापना कब हुई थी? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा की गई थी सन 1996 में। और यह किस क्षेत्र में दिया जाता है? राष्ट्रीय देवी अहिल्याबाई सम्मान जो है दिया जाता है आदिवासी लोक कला एवं पारंपरिक कला के क्षेत्र में। आदिवासी लोक कला एवं पारंपरिक कला के क्षेत्र में सिर्फ महिलाओं को दिया जाता है। राष्ट्रीय देवी अहिल्याबाई सम्मान जो है वह सिर्फ महिलाओं को दिया जाता है और इसकी स्थापना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा सन 1996 में की गई थी। पहला देवी अहिल्याबाई सम्मान जो था वह तीजन बाई को दिया गया था। मध्य प्रदेश में सबसे पहला राष्ट्रीय देवी अहिल्याबाई सम्मान जो था वह तीजन बाई को दिया गया था। वर्ष 2017 का राष्ट्रीय देवी अहिल्याबाई सम्मान कृष्णा वर्मा उज्जैन की महिला है उसे दिया गया था। वर्ष 2017 का किसे दिया गया था? कृष्णा वर्मा उज्जैन को दिया गया था। और वर्ष 2018 का राष्ट्रीय देवी अहिल्याबाई सम्मान जो है वह शांति देवी झा जो कि बिहार की रहने वाली है उसे 2018 का देवी अहिल्याबाई सम्मान दिया गया था। ठीक है। हमने किस सम्मान के बारे में पढ़ा? राष्ट्रीय देवी अहिल्याबाई सम्मान के बारे में। राष्ट्रीय देवी अहिल्याबाई जो सम्मान है उसकी स्थापना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा सन 1996 में की गई थी और यह सम्मान जो है आदिवासी लोक कला एवं
आदिवासी लोक कला एवं पारंपरिक कला के क्षेत्र में सिर्फ महिलाओं को दिया जाता है। सबसे पहला जो देवी अहिल्याबाई सम्मान था वह तीजन बाई को दिया गया 2017 में। कृष्णा वर्मा जो कि उज्जैन की थी उसे दिया गया। और 2018 का देवी अहिल्याबाई सम्मान शांति झा जो कि बिहार की निवासी है उसे दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। अगला सम्मान पढ़ते हैं मैथिली शरण गुप्त सम्मान। मैथिली शरण गुप्त सम्मान जो है इसकी स्थापना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा सन 1987 में की गई थी। सन 1986-87 भी आता है कुछ बुकों में, तो 1987 में की गई थी मैथिली शरण गुप्त सम्मान की स्थापना। और इसमें सम्मान के रूप में 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त सम्मान की स्थापना 1987 में हुई थी। इसमें राशि दी जाती है 2 लाख रुपए। मैथिली शरण गुप्त सम्मान हिंदी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। यह दिया जाता है हिंदी साहित्य के क्षेत्र में। वर्ष 2017 का मैथिली शरण गुप्त सम्मान राजेश जोशी भोपाल को दिया गया था। ठीक है, और वर्ष 2018 का मैथिली शरण गुप्त सम्मान मंजू एहतेश्याम को जो कि भोपाल की निवासी है उसे दिया गया था। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? यह दिया जाता है सिर्फ हिंदी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। राशि दी जाती है 2 लाख रुपए। स्थापना हुई 1987 में। 2017 का मैथिली शरण गुप्त सम्मान जो है राजेश जोशी को दिया गया था। राजेश जोशी भोपाल के निवासी है। और 2018 का जो है मैथिली शरण गुप्त सम्मान 2018 का दिया गया मंजूर एहतेश्याम को। यह भी भोपाल के निवासी है। ठीक है, अगला सम्मान हम देखते हैं। अगला सम्मान कौन सा है? अगला सम्मान अगला सम्मान है हमारा कुमार गंधर्व सम्मान। इस कुमार गंधर्व सम्मान की स्थापना हुई थी सन 1992 में। ठीक है, कुमार गंधर्व सम्मान की स्थापना हुई सन 1992 में। और इसमें राशि दी जाती है 1.25 लाख रुपए की। 1.25 लाख रुपए की राशि दी जाती है इसमें। यह सम्मान जो है शास्त्रीय मुखर और वाद्य संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। इसके अंतर्गत 1.25 लाख रुपए की राशि दी जाती है। ठीक है, और वर्ष 2017 का कुमार गंधर्व सम्मान जो है वह दिया गया है नीलांद्री कुमार को। वर्ष 2017 का कुमार गंधर्व सम्मान दिया गया है। कुमार गंधर्व सम्मान की स्थापना सन 1992 में। पुरस्कार राशि दी जाती है 1.25 लाख रुपए। और यह दिया जाता है शास्त्रीय संगीत, मुखर और वाद्य संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। और वर्ष 2017 में कुमार गंधर्व सम्मान 2017 का कुमार गंधर्व सम्मान दिया गया था नीलांद्री कुमार को दिया गया था। ठीक है, आगे अगला सम्मान देखते हैं। अगला है इकबाल सम्मान। इकबाल सम्मान जो है इकबाल सम्मान की स्थापना हुई थी इकबाल सम्मान की स्थापना हुई सन 1987 में। और इसमें भी पुरस्कार के रूप में 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है। 2 लाख। मैथिली शरण गुप्त में भी 2 लाख रुपए की राशि थी और इसमें भी शरण जोशी में भी थी। ठीक है, इकबाल सम्मान की स्थापना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 1987 में की गई थी। पुरस्कार राशि दी जाती है इसमें 2 लाख रुपए। और यह जो सम्मान है स्पेशली दिया जाता है उर्दू साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति को। यह जो इकबाल सम्मान है वह
किसे दिया जाता है? यह दिया जाता है उर्दू साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति को दिया जाता है। वर्ष 2017 का जो इकबाल सम्मान था वह दिया गया था शमसुर रहमान फारूकी जो कि दिल्ली के हैं, उन्हें दिया गया था वर्ष 2017 का इकबाल पुरस्कार। और 2018 का दिया गया है गजनफर अली को। 2018 का दिया गया गजनफर अली को दिया गया है। ठीक है। सर जो इकबाल सम्मान की स्थापना कब हुई थी? 1987 में हुई थी। राशि दी जाती है 2 लाख रुपए। यह दिया जाता है, इकबाल सम्मान स्पेशली दिया जाता है उर्दू साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति को दिया जाता है। और यह वर्ष 2017 का जो सम्मान दिया गया था इकबाल सम्मान, वह दिया गया था शमसुर रहमान फारूकी जो कि दिल्ली के थे, उन्हें दिया गया था। और 2018 का दिया गया था गजनफर अली को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सम्मान हम देखते हैं। अगला सम्मान है कालिदास सम्मान। कालिदास सम्मान की स्थापना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 1986 में की गई थी। और इसमें भी सम्मान के रूप में पुरस्कार राशि दी जाती है 2 लाख रुपए। ठीक है, 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है कालिदास सम्मान में। कालिदास सम्मान जो है वह दिया जाता है शास्त्रीय संगीत, रूपंकर, शास्त्रीय कला, रंगकर्म और शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में कालिदास सम्मान दिया जाता है। ठीक है। और वर्ष 2017 में राम गोपाल बजाज दरभंगा के निवासी थे। राम गोपाल बजाज जो कि दरभंगा बिहार के निवासी थे, उन्हें 2017 का कालिदास सम्मान दिया गया था। 2018 में अंजलि इला मेनन पश्चिम बंगाल कोलकाता की है, पश्चिम बंगाल की निवासी है। इन्हें 2018 का कालिदास सम्मान दिया गया था। और वर्ष 2019 का कालिदास सम्मान रंगकर्म के लिए सुरेंद्र वर्मा को दिया गया है। ठीक है। कालिदास सम्मान की स्थापना कब हुई थी? 1980 में हुई थी। और इसमें पुरस्कार के रूप में राशि दी जाती है 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है। यह दिया जाता है शास्त्रीय संगीत, रूपंकर, कला, रंगकर्म और शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में दिया जाता है। वर्ष 2017 का जो दिया गया था राम गोपाल बजाज को, ये थे दरभंगा बिहार के निवासी। 2018 का दिया था अंजलि इला मेनन जो कि पश्चिम बंगाल से थी। और 2019 का जो दिया गया है रंगकर्म के लिए दिया गया है सुरेंद्र वर्मा को वर्ष 2019 का कालिदास सम्मान। ठीक है। अगला सम्मान हम देख लेते हैं। अगला सम्मान है राष्ट्रीय राजा राम मानसिंह तोमर सम्मान। इसे शॉर्ट में हम राजा मानसिंह तोमर सम्मान भी कहते हैं। और इसका पूरा नाम है राष्ट्रीय राजा राम मानसिंह तोमर सम्मान। राष्ट्रीय राजा राम मानसिंह तोमर सम्मान की स्थापना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा वर्ष 2011 में की गई है। और इसमें राशि दी जाती है 1 लाख रुपए की। राष्ट्रीय राजा राम मानसिंह तोमर सम्मान की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 2011 में हुई थी। और इसमें राशि दी जाती है 1 लाख रुपए की। और यह भी दिया जाता है स्पेशली संस्था के लिए या किसी प्रतिष्ठान के लिए यह सम्मान दिया जाता है मानसिंह तोमर सम्मान। वर्ष 2017 का जो राजा मानसिंह तोमर सम्मान था वर्ष 2017 का, यह दिया गया था श्री संकटमोचन प्रतिष्ठान वाराणसी को दिया गया था। वर्ष 2017 का मानसिंह तोमर सम्मान किसे दिया गया था? श्री संकटमोचन प्रतिष्ठान है वाराणसी, इसे दिया गया था वर्ष 2017 का। और
2018 का दिया गया था नटरंग प्रतिष्ठान। वर्ष 2018 का दिया गया नटरंग प्रतिष्ठान दिल्ली को दिया गया था। और वर्ष 2020 का दिया गया है भोपाल की अभिनव कला परिषद। 2020 की अभिनव कला परिषद के सचिव जो है सुरेश तावड़े जी को दिया गया है। ठीक है। राष्ट्रीय राजा राम मानसिंह तोमर सम्मान, इसकी स्थापना हुई थी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा वर्ष 2011 में। राशि दी जाती है 1 लाख रुपए की। 2017 का किसे दिया गया था? 2017 का मानसिंह तोमर सम्मान दिया गया था श्री संकट मोचन प्रतिष्ठान वाराणसी को दिया गया था। और वर्ष 2018 का जो दिया गया था वह दिया गया था नटरंग प्रतिष्ठान दिल्ली को दिया गया था। और वर्ष 2020 का जो राजा मानसिंह तोमर सम्मान है वह भोपाल की अभिनव कला परिषद के जो सचिव है पंडित सुरेश तावड़े, उन्हें वर्ष 2020 का मानसिंह तोमर सम्मान दिया गया है। ठीक है। अगला और आखिरी सम्मान हम आज के इस लेक्चर का पढ़ते हैं। अगला सम्मान है राष्ट्रीय तानसेन सम्मान। राष्ट्रीय तानसेन सम्मान या राष्ट्रीय तानसेन समारोह जो कि हमारे मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आयोजित किया जाता है। राष्ट्रीय तानसेन समारोह मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आयोजित किया जाता है। और इसी समारोह में तानसेन सम्मान की घोषणा की जाती है। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा राष्ट्रीय तानसेन सम्मान की स्थापना सन 1980 में की गई है। और इसमें 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है। इस शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में यह सम्मान दिया जाता है और इसके अंतर्गत 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है। ठीक है। वर्ष 2019 में के लिए मूर्धन्य गायक पंडित विद्याधर को वर्ष 2019 का तानसेन सम्मान दिया गया। किसे दिया गया? पंडित विद्याधर थे। विद्याधर को वर्ष 2019 का तानसेन सम्मान दिया गया। पंडित विद्याधर कौन है? मूर्धन्य गायक है, उन्हें दिया गया है। और वर्ष 2020 का सम्मान दिया गया है संतूर वादक है पंडित सतीश व्यास को 2020 का तानसेन सम्मान दिया गया है। ठीक है। वर्ष 2020 का किसे दिया गया है? पंडित सतीश व्यास को दिया गया है। और इसके पहले 2018 में दिया गया था सितार वादक मंजू मेहता को। मंजू मेहता सितार वादक थी और उसे दिया गया था वर्ष 2018 का 18 में दिया गया था तानसेन सम्मान 18 के लिए। 2019 के लिए दिया गया पंडित विद्याधर जो कि मूर्धन्य गायक है। और 2020 का दिया गया संतूर वादक है पंडित सतीश व्यास जी, इन्हें दिया गया है 2020 का तानसेन सम्मान। ठीक है। तानसेन सम्मान के बारे में हमने क्या पढ़ा? तानसेन सम्मान की स्थापना हुई थी सन 1980 में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। ठीक है। तानसेन समारोह आयोजित होता है ग्वालियर में और तानसेन समारोह में ही तानसेन सम्मान की घोषणा की जाती है कि किसे दिया जाना है। और इसके अंतर्गत यह दिया जाता है शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। इसके अंतर्गत 2 लाख रुपए की सम्मान राशि दी जाती है। और इसके आगे हमने पढ़ा था कि सितार वादक मंजू मेहता थी। मंजू मेहता को वर्ष 2018 का तानसेन सम्मान दिया गया और 2019 का तानसेन सम्मान दिया गया। मूर्धन्य गायक थे पंडित विद्याधर को 2019 का तानसेन सम्मान दिया गया। और करंट में अभी संतूर वादक पंडित सतीश व्यास को वर्ष 2020 का तानसेन सम्मान दिया गया है। ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अब अगले कुछ सम्मान या मध्य प्रदेश से संबंधित कोई भी दूसरा लेक्चर हम
अगले अगली क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।